बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश जी भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनका कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। सारा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था, पर कभी कभी कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 2 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता वहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लेकर आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है। इसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने साथ ले आए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी मिलने नहीं आया, तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बनाया और गांव के सरपंचों की सलाह से उसे गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम उन्होंने गणेशा रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी महाराज के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देखा तो पूछा, क्यों भैया, यहाँ किस काम से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, कहीं आपका बच्चा तो नहीं खो गया? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर बच्चा है। यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले आए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए, तो वे दोनों बहुत दुखी हो गए। फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह से अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है और सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहराया। अब दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा
कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नीयत भाप ली और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो उन्होंने जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रखी, दोनों को सभा में आमने सामने खड़ा कर दिया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया कि आप दोनों सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए। जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी भगवान की कृपा से सेठानी के स्तनों से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश जी भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस मिल गया। गणेश जी महाराज ने जैसे आपने सेठ सेठानी को पुत्र का सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के व्रत को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।